नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पे न्यू क्रिएटर्स, क्योंकि उनके शॉर्ट्स पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप लोग क्या गलती करते हैं और आपको क्या सावधानियां करनी चाहिए कि आपके शॉर्ट्स पर ज़्यादा व्यूज़ आए। जब आप लोग चैनल बनाते हैं, हम सभी चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर, तो सबसे पहले उसमें हम वैसे तो लॉन्ग वीडियोस भी डाल सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं और शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए, ज़्यादातर क्रिएटर्स जो करते हैं वो शॉर्ट्स डालकर ही अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट्स इसलिए भी डालते हैं क्योंकि शॉर्ट डालना सबसे ज़्यादा आसान है। लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी सावधानियां ज़रूरी होती हैं। लेकिन शॉर्ट्स जो कि आप 9, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, मतलब बहुत मिनिमम टाइम का डालकर हम अपने चैनल पर काम कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। पर एक परेशानी मैंने देखी है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मैं वही भजन बनाती हूँ, जब उसी भजन का शॉर्ट डालती हूँ तो बहुत सारे लोगों के तो बहुत बड़े ज़्यादा ही व्यूज़ आते हैं और मेरे व्यूज़ इतने क्यों नहीं आते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप जब शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो आप कुछ लोगों को फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप शॉर्ट्स उठाइए। उन लोगों को जब आप फॉलो करेंगे तो देखो, वो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके तो बहुत लाखों में व्यूज़ आते हैं। एकदम आपको अपने से उनका कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि वो लोगों को काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है और आपने इस चैनल पर अभी काम करना शुरू किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये नहीं होना चाहिए कि बस जैसे मैं वीडियो डालूं भर भर के व्यूज़ आने शुरू हो जाएं। आप क्या करते हैं, बार बार वाईटी स्टूडियो खोलते हैं, उसमें अपने चेक करते हैं और फिर सोचते हैं कि उसके इतने आए थे, उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ आए थे, मेरे व्यूज़ क्यों कम आते हैं। तो आप लोग इस कंपैरिजन में मत रहिए। आप अपना ऑनेस्टली काम कीजिए, अपने शॉर्ट डालिए और धीरे धीरे जैसे उनके व्यूज़ आने शुरू हुए हैं आपके भी व्यूज़ आएंगे। लेकिन आपको एक बात ये करना है कि आपको चेक कर लेना है कि कहीं कोई हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे। जिन लोगों को आपको ये तो करना पड़ेगा कि कुछ लोगों को आपको फॉलो करके चलना है। आप उनके शॉर्ट्स वहाँ से देखिए, उन पे अपने शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए उनके जैसे। उसके बाद आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आपने चैनल बनाया है, शुरू शुरू में तो शौक शौक में हम खूब काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो जोश होता है वो धीरे धीरे जब व्यूज़ देखते हैं या कोई भी कारण हो सकता है, हम धीरे धीरे काम करना, मेहनत करनी कम कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप ये सोचिए, जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हैं या 2 टाइम खाना खाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना खाना खाना जरूरी है, उतना आपको यूट्यूब चैनल पर भी काम करना जरूरी है। आपको डेली इस चैनल पर आपको डेली काम करना है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा चैनल ग्रो होगा, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। यूट्यूब चाहता है कि आपको कोई भी दिन खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप एक पोस्ट डालिए। अगर वैसे शॉर्ट बनाने में भी कम टाइम लगता है तो आप डेली के डेली 2 या 3 शॉर्ट, जब आपने चैनल शुरू किया है तो 2 या 3 शॉर्ट डालिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके व्यूज़ क्यों कम आते हैं। पहले आप ये देखिए कि जो आपने शॉर्ट्स डाल रखे हैं, जिनको आपने फॉलो किया और फिर आपने अपने शॉर्ट्स डाले, तो आप अपने वाईटी स्टूडियो में जाइए। वाईटी स्टूडियो में जाकर आपको ये चेक करना है कि मेरे कौन कौन से वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। जब आप ये चेक करेंगे वहाँ जाके, देखो जिनको आपने फॉलो किया है, जहाँ से आपने शॉर्ट्स उठाए हैं, हो सकता है उनके व्यूवर्स किसी और भजन को बहुत अच्छा
मतलब उनको लगता हो, लेकिन आपके व्यूवर्स कोई ज़रूरी तो नहीं कि उनके व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जिस भजन को बहुत पसंद कर रहे हैं तो आपके व्यूवर्स भी उसी को ज़्यादा पसंद करेंगे, सब्सक्राइबर्स वो उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लाइव पर भी जब कोई भजन कुछ इस तरह का भजन गाते हैं तो वहाँ लोगों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। कोई कहता है खाटू श्याम जी का भजन सुनाइए, कोई कहता है राम जी का भजन सुनाइए। तो इसी तरह जहाँ से आपने अपना शॉर्ट्स लिया है उनके जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है वो दूसरी तरह का भजन पसंद करते हों। आपको आपके सब्सक्राइबर्स किस तरह के भजन पसंद करते हैं ये आपको पता चलेगा अपने वाईटी स्टूडियो से। आप अपने वाईटी स्टूडियो में जाइए, पूरा स्क्रॉल कीजिए धीरे धीरे, फिर चेक कीजिए कि आपके कौन से भजन पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक दो बार उन भजन पर शॉर्ट बनाकर आप उन भजन को रिपीट कीजिए, फिर आप अपना ये देखिए कि उस पर कैसे व्यूज़ आए। जो आपके वाईटी स्टूडियो में जिन शॉर्ट वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, आप उन्हीं शॉर्ट वीडियो पर अपने भजन को, मैं कहती हूँ, एक या दो बार ही रिपीट करना है। कभी आपका वो आपने कहा था इसलिए हमने तो बार बार रिपीट कर दिया। बार बार एक भजन को रिपीट नहीं करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे भजन मिलेंगे आपके वाईटी स्टूडियो में जिनको आपके सब्सक्राइबर ने पसंद किया होगा, उनको लाइक किया होगा और उस पर आपके भर भर के व्यूज़ आए होंगे, बहुत सारे होंगे। तो धीरे धीरे उन पर ही दोबारा से वीडियो डालना शुरू कीजिए, शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कीजिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है उस दिन कोई ऐसा विशेष त्यौहार हो, कोई ऐसा विशेष दिन हो कि ज़्यादा लोग नहीं देख पाए हों, तो आप जो आपके और दूसरे वीडियो हैं उन पर भी आप रिपीट शॉर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको एक शॉर्ट को ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। कोई विशेष कारण भी हो सकता है, क्योंकि देखो अभी जैसे दिवाली वगैरह होती है तो लोग अपने काम में बिजी होते हैं, चैनल तक कम पहुंच पाते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो उसी तरह कोई ऐसा अगर हुआ है और आपके शॉर्ट्स पर व्यूज़ नहीं आया तो कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने वाईटी स्टूडियो से ही पता चल जाएगा कि मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो किस तरह के भजन सुनना पसंद करते हैं, वो किस तरह का उनका टेस्ट है। क्योंकि जहाँ से आप वीडियो उठा रहे हैं, जिसको आपने फॉलो किया है, जो भी बड़ा यूट्यूबर है, हो सकता है उनके सब्सक्राइबर किसी दूसरी तरह के भजन पसंद करते हों और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, एक जैसी पसंद सबकी नहीं होती। तो आपको अपने चैनल से ही पता चल जाएगा कि आपके जो व्यूज़ हैं वो कौन कौन से शॉर्ट्स पर ज़्यादा आ रहे हैं, आप उन्हीं पे दोबारा भजन बनाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस कोई हमारे शॉर्ट्स रुक जाते हैं किसी बाई चांस की वजह से, तो आप ऐसा नहीं है कि जिन पर व्यूज़ नहीं आए उनको एक बार दोबारा फिर से ट्राई करके देखिए। उन पर अगर किसी विशेष कारण से कोई ऐसी बात हो गई होगी, जैसे कभी हमारा नेट वगैरह भी कम हो जाता है, उस तरह से अगर कुछ हुआ होगा, तो आप उनको दोबारा डालकर देखिए। जो फेमस भजन हैं, ट्रेंडिंग के हैं, तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर जो शॉर्ट्स आप लोड करते हैं वो ट्रेंडिंग के ही होने चाहिए, और अगर वो ट्रेंडिंग के होंगे तो लोग उनको सुनना पसंद करेंगे और आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। दूसरी बात, जब भी आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो आपको ये जान लेना है कि एक दिन में जब आप चैनल शुरू करते हैं तो आपको 2 या 3 शॉर्ट ही डालने हैं। लेकिन उन शॉर्ट्स को स्टार्टिंग में, बाद में नहीं कह रही मैं, पहले स्टार्टिंग में आपको अलग अलग टाइम पर डालकर देखना है कि मेरा इस टाइम डाला तो कैसे व्यूज़ आए उस टाइम। क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जब वो फ्री होंगे तभी तो हमारे शॉर्ट्स देखेंगे ना। तो इसीलिए आपको ये भी चेक करना है कि किस समय मेरे शॉर्ट्स पर वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। आपको ये भी चेक करना है जिस समय आपके शॉर्ट वीडियोस पर, लॉन्ग वीडियोस पर, मतलब आपके चैनल पर जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कोशिश कीजिए आप शॉर्ट्स डेली, और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस टाइम रोज डाल रहे हैं उस समय को स्किप मत कीजिए। कभी कभी हो जाता है, बाई चांस स्किप हो जाता है, ये नहीं मैं कहती, लेकिन ऐसा नहीं आज सुबह डाला, कल शाम डाला, कल दोपहर डाला,
परसों रात डाला, इस तरह से नहीं, इरेगुलरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जिस समय शॉर्ट्स डाल लें, जब आपको ये लगे कि हाँ इस टाइम मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, तो उसी टाइम को आपको फिक्स करना है और उसी समय आप कोशिश कीजिए कि मेरे शॉर्ट्स इसी टाइम रोज डलें। कोशिश कीजिए, या तो आप जब भी आपके पास फुर्सत हो आप उनको बनाइए और अनलिस्ट में रखिए और अपने बिल्कुल सही समय पर उनको अपलोड कर दीजिए। ऐसा करिए, लेकिन ऐसा इरेगुलरिटी बिल्कुल नहीं, अनियमितता बिल्कुल नहीं। आपको चैनल पर रेगुलर रहना है। जिस समय आपको शॉर्ट डालने हैं उस समय आपके शॉर्ट्स जाने चाहिए। ये बेस्ट तरीका है अपने चैनल को ग्रो करने का, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स को पता है कि इस टाइम आपके शॉर्ट्स आते हैं। अगर वो उनको पसंद करते हैं तो वो ज़रूर एक बार उनको देखेंगे और तब आपके व्यूज़ आएंगे। और सबसे ज़्यादा मैंने जो आपको बताया कि YT स्टूडियो में जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं आपको वो ही बता देंगे कि आपके सब्सक्राइबर्स का टेस्ट क्या है, वो कैसे भजन देखना पसंद करते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो आपको उसी तरह के भजन बनाने हैं और उसी तरह के वीडियो डालकर आप अपने चैनल को ग्रो कीजिए और आगे शॉर्ट्स वीडियो डाल कर आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद धीरे धीरे लॉन्ग वीडियोस भी डालना शुरू करना है। लेकिन आज मैंने जो आपको बताया विशेष रूप से शॉर्ट्स वीडियोस के बारे में ही बताया है। तो आप मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, और इसी तरह शॉर्ट्स बनाकर बिंदास काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप ऑनेस्टली अपने चैनल पर काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखा है, आपने मुझे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये ज़रूर बताना। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।